भारतीय सेना यूं तो पूरी तरह से एक ही है, लेकिन इसकी रेजिमेंट अपने अपने इतिहास के लिए जाने जाती हैं। इनमें से एक है गोरखा रेजिमेंट। इस रेजिमेंट का शानदार इतिहास है और यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में से एक मानी जाती है। गोरखा समुदाय के लोग हिमालय की पहाड़ियों, खासकर नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर नेपाली ही माना जाता है। ये लोग बहुत ही बहादुर माने जाते हैं, यहाँ तक कि भारत में कई जगह गोरखाओं को बहादुर कहकर भी पुकारा जाता है। भारतीय सेना के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, वह या तो झूठ बोल रहा है या तो गोरखा है। गाइज, हम अब बात करेंगे गोरखा रेजिमेंट के ओरिजिन के बारे में। गोरखा रेजिमेंट की गठन की कहानी बहुत ही रोचक है। साल 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ था, तब नेपाल को हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान गोरखाओं की बहादुरी से सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला किया। अंग्रेजों से युद्ध के बाद 24 अप्रैल 1815 को रेजिमेंट की नींव पड़ी। बाद में जब 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगौली संधि हुई, तो तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी, जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से लेकर अब तक गोरखा भारतीय फौज का अनिवार्य हिस्सा बने हुए हैं। उनकी बहादुरी के किस्से लगातार कहे और सुने जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट ने शुरू से ही अपनी बहादुरी का परचम लहराया है और अंग्रेजों के अहम युद्ध में उन्हें जीत भी दिलाई है। इसमें गोरखा सिख युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध और अफगान युद्धों के साथ 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दमन में भी शामिल हुए थे। इस रेजिमेंट का कुछ हिस्सा बाद में ब्रिटेन की सेना में भी शामिल हुआ। अब भी ब्रिटिश सेना में गोरखा रेजिमेंट एक अहम अंग है। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दिए गए। बाद में एक 7वीं रेजिमेंट और बनाई गई। तब ये 7 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। भारत में कई शहरों में गोरखा रेजिमेंट के सेंटर हैं। इनमें वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश में सुबातू, शिलोंग के ट्रेनिंग सेंटर मशहूर हैं। गोरखा रेजिमेंट को आमतौर पर पर्वतीय इलाकों में लड़ाई का विशेषज्ञ माना जाता है। गोरखपुर में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन भारत, नेपाल और ब्रिटिश के अलावा ब्रुनेई और सिंगापुर में भी गोरखा रेजिमेंट किसी न किसी रूप में है। गाइस, हम आपको बता दें कि गोरखा की पहचान खुखरी है, जो एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए इस खुखरी का इस्तेमाल करते हैं। गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनकी जुबान पर एक नारा होता है। वह नारा है, जय महाकाली आयो गोरखाली। गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखना मत भूलें। इस चैनल पर भारत सहित अन्य देशों के खूंखार रेजिमेंट्स के बारे में वीडियो अपलोड की जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।